बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सरदार कमरुज़्ज़मान की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली सरदार कमरुज़्ज़मान ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार कमरुज़्ज़मान के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने गुज़श्ता रोज़ गैलगरा मंजहोत्तर के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले जानी नुकसान और पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ट्रैफिक हादसे में जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ की और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की और जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने भी हादसे में जाँ बहक होने वालों के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म इनवारुल हक का कहना था कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए मौसर और जामे इक़दाम किए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। इस मौके पर सदर और वज़ीर आज़म ने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत की कि वो ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए फौरी इक़दाम करे। 24 नवंबर को डी चौक में एहतजाज से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक पीटीआई का इजलास वज़ीर आला हाउस में होगा, जिसकी सदारत वज़ीर आला अली अमीन घंटापुर करेंगे। इजलास में तमाम पार्टी ओहदेदारों को तलब कर लिया गया है और वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि लीडरशिप और बानी की जानिब से फाइनल कॉल है, इस तहरीक में आर या पार होगा। पेशावर इजलास में MNAs और MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे और यूथ विंग, ISF और खातीन विंग के नुमाइंदों को भी इजलास में मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि इजलास में तमाम ओहदेदारों को एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी जाएंगी। हमारे वर्कर्स इस्लामाबाद कॉल के लिए इंतहाई पुरजोश होते हैं। फार्म 47 वाली हुकूमत को इस बार हमने घर भेजना है। जिलों और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता, असल मसाइल की तरफ आए। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं और इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं मुकदमात में सुरखरू हूँगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुक्मरान जमातों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये लोग नफरत का निशान बन चुके हैं। भारत अगर चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर रहा तो ना करे, लानत भेजो। जो कश्मीर, गजा और फलस्तीन में हो रहा है उसमें भारत मिला हुआ है। नवाज शरीफ भारत से पींगे बढ़ा रहा है, हमें बांग्लादेश से बेहतर ताल्लुकात कायम करने चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। नवाज शरीफ अपनी बेटी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा लंदन से वतन वापसी के लिए एवनफील्ड से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां रवानगी से कबल उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। साबिक वजीर आजम ने कहा कि झूठा प्रोपेगंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था एहतजाज की कॉल देने वाले इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। याद रहे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज चंद रोज से लंदन में मुकीम थे। इस दौरान दोनों ने कुछ रोज स्विट्जरलैंड में भी गुजारे थे।
जावेद इकबाल भटानवी की धुआंधार बैटिंग जारी, मुसलसल लोग काफिले में शामिल होने लगे। नकियाल खंडहार पहेली में भटानवी की कामयाबी से सियासी इनिंग जारी है और पुराने लीगी भी जियाले बन गए। नून लीग की मजीद विकेटें उड़ा दी। खंडहार पहेली से दर्जनों खानदान करेलवी खानदान छोड़कर जावेद भटानवी की क़यादत में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कारकुनान ने वजीर बहालियात जावेद इकबाल भटानवी का खंडहार पहेली पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया। अहले इलाका ने जावेद भटानवी के तरक्याती मंसूबों को सराहा और कहा कि जावेद भटानवी ही तामीर और तरक्की के असल हीरो हैं जो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं। वजीर बहालियात ने शानदार इस्तकबाल करने पर अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया और पार्टी में नए शामिल होने वालों को हार पहनाए मुबारकबाद दी और ये यकीन दिलाया कि उन्हें अपने फैसले पर कभी मायूसी नहीं होगी। यहाँ पर लेंगे मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वादी समानी में मियारी खानों का वाहिद मरकज न्यू शनवारी रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड पेश करते हैं ग्रिल चरगा, देगी चरगा, मलाई बोटी, ग्रिल फिश, फ्राई फिश, फिंगर फिश, मटन कड़ाही, बारबेक्यू, फास्ट फूड के साथ देसी खानों की वसी रेंज, सालगिरह, मंगनी और दीगर तकरीबात के लिए हाल की सहूलत, सयाहों के लिए खुसूसी डिस्काउंट। हमारा मेयार ही हमारी पहचान। न्यू शनवारी रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड, नज़द कचहरी कम्प्लेक्स, समानी, जम्मू कश्मीर। प्रोपराइटर चौधरी जावेद इकबाल एंड ब्रदर। फोन नंबर 034951020995। वेलकम बैक। शामिल करेंगे मजीद खबरें। रावला कोर्ट में बिना इजाजत एहतजाज न करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ ऑल पार्टीज कमेटी के जरिए तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई और जलसा आम किया गया। एहतजाजी रैली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ग्राउंड से निकाली गई जो शहर की मुख्तलिफ शाहराहों का चक्कर लगाने के बाद कचहरी चौक पहुंचकर जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की, जबकि इस एहतजाज को रोकने के लिए एंटी राइट फोर्स और जिला पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, मगर आवाम की अक्सरियत को देखते हुए पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हो गई। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने सदारती ऑर्डिनेंस को काला कानून गिरदानते हुए इसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। JKLF के चेयरमैन सरदार सगीर खान, एडवोकेट, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह लियाकत हयात खान और दीगर ने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 9 दिसंबर तक ऑर्डिनेंस वापस लो, नहीं तो 10 दिसंबर को पूरे आज़ाद कश्मीर में और बरतानिया में पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक मेला की तकरीबात निहायत पुरजोश अंदाज में जारी। स्टॉल्स पर बदस्तूर रश का समा। मुल्क भर से 500 से जायद हुनरमंद, मौसीकार, अदाकार और कारोबारी अफराद की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जुनैद अहमद खान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक मेला की तकरीबात निहायत पुरजोश अंदाज में जारी। स्टॉल्स पर बदस्तूर रश का समा। कहीं रक्स, कहीं बारबेक्यू, कहीं दस्तकारियों के जौहर दिखाए जा रहे हैं। मुल्क भर से 500 से जायद हुनरमंद, मौसीकार, अदाकार और कारोबारी अफराद की शिरकत। दीगर सूबों और इलाकों की तरह कश्मीर की सकाफत, दस्तकारी, लोक मौसीकी, रसूमात और रवायात भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मेले में आज़ाद कश्मीर से मखसूस शोबे के 25 से जायद दस्तकारों, लोक फनकारों और मौसीकारों ने शिरकत की। मेले में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत हर सूबे की सकाफत को मद्देनजर रखते हुए म्यूजिकल नाइट्स का भी एहतमाम किया जा रहा है। मेले में मुख्तलिफ पवेलियन कायम किए गए हैं। इन पवेलियंस में अपने मुतल्लिका सूबों और खित्तों की मकामी सकाफत, फनून लतीफ़ा, दस्तकारी, लोक मौसीकी, लोक खानों को पेश किया जा रहा है। लोक विरसा हुकाम ने शायकीन मेला की तरफ से शिकायत मौसूल होने के बाद इन स्टॉल्स को चलाने वाले अफराद को तनबीह की कि वो फौरी तौर पर इन स्टॉल्स पर आवाम के लिए बेहतर इक़दाम करें वरना हटा दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे लोक मेले में मुख्तलिफ पवेलियंस के अलावा भी आवाम के खाने पीने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि ये सकाफती मेला कल अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला कोटली के सदर उम्मीदवार असम्बली निसार अहमद मलिक ने कहा है
کہ حکومت ہلکا راج محل کی عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ راج محل کی عوام کے ساتھ کسی قسم کا مذاق یا ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نثار احمد ملک کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب زبانی جمع تفریق یا کھوکھلے نعروں اور ہوائی اعلانات سے عوام کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ بلند و بانگ دعوے کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جلد دوبارہ عوامی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ تتاپانی گوئی روڈ کے تعمیراتی کام کی بندش باعث تشویش ہے۔ سڑک کے تعمیراتی کام کا آغاز کر کے اسے جلد مکمل کیا جائے، اس معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نثار احمد ملک کا مزید کہنا تھا کہ تتاپانی گوئی 12 کلومیٹر روڈ کا منصوبہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا راج محل کی عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے، جس پر مکمل پہرا دیں گے، کسی کی نااہلیت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے اور نہ ہی کسی کو اس منصوبے میں کرپشن کرنے کی اجازت دیں گے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ جہلم ویلی کے زیریں علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند و بالا پہاڑوں نے برف باری کے باعث سفید چادر اوڑھ لی۔ جہلم ویلی کے زیریں علاقوں میں شروع ہونے والی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ آج دن بھر جاری رہا۔ ہٹیاں بالا، چکوٹھی چناری، وادی لیپا چکا، کھلانا ویلی کے بلند و بالا پہاڑوں نے برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور سفید چادر اوڑھ لی ہے پہاڑوں نے، اور دور دراز علاقوں میں بجلی کی سپلائی اور موبائل سروس معطل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وادی لیپا میں اب تک شیرگلی ٹاپ پر 6 انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے اور انتظامیہ اور محکمہ شاہرات نے بلند و بالا پہاڑوں لیپا، موجی، شیرگلی اور دیگر برفانی روڈز پر گاڑیاں احتیاط سے چلانے کی ہدایت کی، جبکہ سب ڈویژن پٹھیکا کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری ہوئی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور مکڑا پہاڑ، پیر چناسی اور پیر چہلا سمیت دیگر پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ دوسری جانب شدید بارش کے باعث جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، وہاں تعلیمی اداروں میں طلباء سمیت ملازمین کی حاضری بھی معمول سے کم دکھائی دی گئی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پھیپھڑوں کے دائمی امراض کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے زیر اہتمام سفارتخانہ پاکستان ریاض میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مفت میڈیکل کیمپ میں 800 سے زائد مریضوں کو مفت ادویات کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ، ای سی جی، ایکس رے اور دیگر میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان احمد فاروق نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی بے لوث خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مفت میڈیکل کا انعقاد بہترین خدمت خلق ہے اور جس سے دیار غیر میں مقیم ہم وطنوں کو بہتر طبی سہولت فراہم ہوتی ہے۔ میڈیکل کیمپ میں پاکستانی سکولز کے بچوں اور حج اور والنٹیئرز گروپ کے رضاکاروں نے بھی حصہ لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔